नमस्कार। अब हम पहुंच चुके हैं लहरा गागा और लहरा गागा हल्का का जो कॉलेज है बाबा हीरा सिंह जी भट्ठल कॉलेज। और आप देख सकते हैं कॉलेज के बाहर अध्यापकों ने धरना लगा रखा है। पंजाब में अक्सर ये आता है कि शिक्षकों की सैलरी नहीं आ रही, कभी वो टैंकियों पर होते हैं, कभी धरने होते हैं। तो इन सब का मेन कारण क्या है, आज हम पंजाब के टीचरों से जानेंगे। नमस्कार क्या जी। नाम है आपका? अजीत सिंह। हाँ जी, क्या डिमांड है आपकी? हमारी यही डिमांड है कि एक तो हमारी पिछली सैलरी जो पेंडिंग है वो दी जाए। सेकंड हमारी डिमांड है कि जो शिफ्टिंग का चल रहा है हमारा वो जल्द से जल्द शिफ्टिंग हो। हमारे साथ मतलब कि बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है। जो प्रिंसिपल थे विनीश शिबे, उन्होंने ये कॉलेज बंद करवाया था और इसके किसी भी स्टाफ मेंबर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और ना ही ऑफिशियली हमें अभी तक कुछ बताया गया है कि ये कॉलेज बंद है या चल रहा है। क्लोजर का जो इन्होंने वाइंड अप का पाया है उसके बारे में हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है स्टाफ को नहीं दिया गया अभी तक। तो यही हम गुजारिश कर रहे हैं सरकार से कि हमें जल्द से जल्द जो है शिफ्ट किया जाए यहाँ से, ताकि जो हमारी सैलरीज हैं वो रिलीज होनी शुरू हो जाए। हमारे बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं, हमारी फैमिली सफ़र कर रही है। वी आर इन द डिप्रेस्ड पोजीशन। मेडिकल ट्रीटमेंट जो लेना पड़ता है वो नहीं हो रहा है। मैं खुद सफ़र्ड हूँ। मेरी वाइफ का पैर फ्रैक्चर हो गया था, वो मैंने यहाँ लोकल करवाया था और उसके बाद वो जो उसका कैल्शियम और ड्रेन हो गया और वो खा नहीं पा रही। तो ये पता नहीं, आई विल गो टू द कोर्ट आल्सो। ये सारा कुछ मैं लेके जाऊँगा, कभी ना कभी तक जाऊँगा ज़रूर। जो हमारे साथ हुआ है ये दिस इज टोटल इनह्यूमन बिहेवियर। ऐसे ऐसे कैसे होता है कि एक आदमी जो है उसको पब्लिक एड्स निकाल के अपॉइंट किया जाए और जब उसको निकालना है तो उसको कोई डॉक्यूमेंट भी ना दिया जाए कि आपको निकाला जा रहा है, जहाँ उसके जो CPF वगैरह है जो वो क्लियर ना किए जाएँ। दिस इज़ वेरी रॉन्ग प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द डिपार्टमेंट और ये डिपार्टमेंट को कभी ना कभी तो फेस करना पड़ेगा, इसकी हार्डशिप फेस करनी पड़ेगी, आई एम श्योर। कहा जाता है कि अध्यापक एक दिए के समान है जो स्वयं चलकर दूसरों को रोशन करता है, उनके भविष्य को रोशन करता है। लेकिन इन टीचरों की खुद की भी 31 महीने की अभी तक सैलरी नहीं आई है और इलेक्शन का टाइम है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इलेक्शन के अंदर ड्यूटी भी होंगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या सोचते हैं, क्यों नहीं आ रहे, रीजन क्या है इसका? देखो जी, सबसे पहली चीज़ तो जैसे हमारी कल इलेक्शन ड्यूटी थी, हम इलेक्शन ड्यूटी पे भी जा रहे हैं। जो हमारे कॉलेज में ड्यूटीज़ हैं वो भी हम कर रहे हैं। एग्ज़ाम ड्यूटीज़ है, चाहे चाहे स्कॉलरशिप का काम है, हर काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। 32 महीनों से सैलरी नहीं हमें मिल रही। हमें पता है कि हम इधर उधर से मांग के या हम अपना CPF का पैसा भी मतलब खा चुके हैं। अब गवर्नमेंट हमें ये चीज़ बताए कि कैसे सर्वाइवल होगा। किसी मुलाजिम की अगर 5 दिन सैलरी लेट हो जाती है तो उससे इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बैंक की किस्तें हैं या डेली ग्रॉसरी जो ख़रीदनी है, बच्चों की फ़ीस है, तो कई तरह के रोज़ाना के खर्चे होते हैं। वो मुलाजिम 30 तारीख की वेट करता है कि 30 तारीख कब आए और सैलरी मिले। जब हम सारा काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी ये चीज़ चाहिए कि हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं। रेगुलर पोस्ट पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, कोई ये नहीं है कि कच्चे मुलाजिम हैं हम, ठीक है। 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल हो गए, ठीक है। कई मुलाजिम तो ऐसे हैं जो दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। आप सोचो उनका क्या हाल होता होगा। तो हम सरकार से यही विनती करते हैं, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, IAS हैं, कि हमारी पिछली सैलरी जो 32 महीने की हैं वो जल्दी से जल्दी रिलीज़ कीजिए। और हमें जहाँ पे भी आप भेजना चाहते हो, हम नहीं कहते कि हमने यहीं पे काम करना है। हमारी जॉब सेव करो, जहाँ पे भी आप ड्यूटी लगाओगे हम वहाँ पे काम करने के लिए तैयार हैं। कोई हमारा ये नहीं है कि यहीं पे काम करना है। आपने कभी इसको लेकर कैप्टन साहब से बात की थी सैलरी को लेकर, तो उन्होंने क्या कहा, क्या रिस्पॉन्स था उनका? तो जी पहले जो यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल थे विनीश शिबे जी और हमारे रजिस्ट्रार थे डॉक्टर संदीप बजाज, उन दोनों ने मिलके बिना किसी स्टाफ से बात किए, बिना हमें कुछ बताए एक मिनट्स पास करवाए हैं, जिनमें उन्होंने लिखा है कि ये कॉलेज चल नहीं सकता, इसको बंद किया जाए। बंद करवाया जाए। हाँ, तो मतलब ये एक निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। तो वो सिर्फ मिनट्स जो थे, हमारी BOG में एक ये चीज़ उठी थी कि इसको बंद किया जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं पास हुई कि हाँ जी ये कॉलेज बंद किया गया है। और जब कैप्टन जी को मिले थे तो कैप्टन जी ने बयान दिया था कि नहीं, ये कॉलेज बंद नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा।
और उसके बाद चन्नी जी जो थे वो हमारे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके पास हमारा केस चलता रहा, 4.5 साल वो हमारे मिनिस्टर रहे हैं, उनको सब पता था। वो हमें सिर्फ एक लॉलीपॉप देके तो भगा देते थे कि भाई आपका काम हो रहा है, आपकी ग्रांट आ रही है, हम आपका कॉलेज चलाएंगे। जी मुख्यमंत्री थे तो चन्नी जी टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थे, और उसके बाद जब वो सीएम बने हमें पूरा हौसला हो गया कि अब तो वो खुद सीएम हो गया, अब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी हमारी फाइल को हाथ ही नहीं लगाया। खुद की रिकमेंड की हुई फाइल के ये कॉलेज चलना चाहिए, ग्रांट मिलनी चाहिए, खुद ही वो रिजेक्ट हो गई। मतलब जो बिहेवियर हमारे साथ सरकार ने किया है, ऐसा बिहेवियर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं करती। उनको भी अगर कहीं निकाला जाए या कोई चीज़ ऑर्गेनाइजेशन बंद की जाए तो साफ का सारा हिसाब किताब किया जाता है, उनकी जो ग्रेच्युटी बनती है कुछ भी है उनको दिया जाता है, उसके बाद उनको भेजने की बात की जाती है। हमें यहाँ ना तो भेजने की बात की जा रही है, ना हमें ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ना हमें सैलरी दी जा रही है, बस हमसे काम लिया जा रहा है। ठीक है जी, वो हमें ये सोच रहे हैं कि इनको भूखा मारेंगे, खुद ब खुद ये नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन मेरी मतलब जो हमारे अधिकारी हैं उनसे आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी मन में बातें हैं, जो आप हमको भगाने की बातें सोच रहे हो, वो हम आपकी कामयाब नहीं होने देंगे। हम यहाँ अपना हक लिए बिना बिल्कुल नहीं जाएंगे। चन्नी साहब की अब सरकार है और शायद 111 दिन की उनकी सरकार रही, उन्होंने कोई आपकी डिमांड सुनी? हमने बहुत ज़्यादा बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, 3-4 बार हम मिले भी, बट उन्होंने आश्वासन दिया बस आपका काम हो जाएगा, बट अभी तक हुआ नहीं है। क्या कारण है इसके पीछे? वो तो वही जानते हैं सर, डिपार्टमेंट जाने क्या मनसा है उनकी। बिल्डिंग पर किसी की नज़र थी, जब क्या उन्होंने करना था पता नहीं। ये तो मगर हमारा तो अब ओवरेज हो गए हैं सभी, कहाँ जाए? बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भर सकते हम, बच्चे डिमांड करते हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। वो इलेक्शन आने वाले हैं तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? हम तो यही बात कहेंगे भी इस सरकार को दोबारा लाने की गलती मत करना। ठीक है, जो हमारे रेगुलर मुलाजमों की बात को नहीं सुन सकते वो आगे क्या करेंगे? हम भूखे मर रहे हैं, वो हमारे पास से गाड़ी निकाल कर ले जाते हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनता, हमें कोई आगे का रास्ता नहीं बताता, अभी आपका होगा क्या? अच्छा, जहाँ से एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि सरकार हर महकमे को निजीकरण करने पर तुली हुई है, आप इसको कैसे देखते हैं? निजीकरण का तो सर यही सिस्टम है कि सरकार की आप देख ही रहे हैं नीति जो है कि कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम को ये निजीकरण कर ही रहे हैं। हो सकता है हमारी भी यही नीति हो कि इसी को किसी प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाए। देखिए जी, हमारा जो ये कॉलेज है, ये इसका मोदी सरकार के साथ तो कोई लेना देना है नहीं। ये पंजाब सरकार के अंडर है, पंजाब सरकार का कॉलेज है, तो इसमें हमें मोदी साहब की क्या नीतियां हैं उसका तो हमें कुछ नहीं पता। इसके बारे में आप देश की पॉलिसी के बारे में तो सोचते होंगे ना, किस तरह का बजट आता है? आप एज एक टीचर हो, प्रोफेसर हो, जिस तरीके से जेएनयू पर हमला हुआ, मुस्लिम लड़की जा रही है और भगवा पहनकर कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे हैं, टेलीविजन के अंदर आपने देखा होगा। ये बात ऐसी है भैया, देखने की बात तो ये है कि देखें कहाँ। अगर केबल लगाने के लिए पैसे हों फिर तो केबल देखेंगे, इंटरनेट चलाने के लिए, फ़ोन में रिचार्ज करने के लिए पैसे हों फिर तो देखेंगे। हम तो यहाँ बैठे हैं धरने पे, हमारे पास पैसे ही नहीं है। इन फालतू चीज़ों पे वो पैसा खर्च करने की बजाय हम ये देखते हैं कि बच्चे के 2 रोटी खिलाएंगे। तो ये सब चीज़ें तो अब हमारे ऊपर से हैं। क्यों? जब पहले समय था, पहले देखते थे, टीवी भी देखते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अब वो खर्चे करने की हमारी हैसियत नहीं रही। सर, आप क्या सोचते हैं, जेएनयू पर हमला हुआ था आज ही के दिन, उसके आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है? क्योंकि लोग कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए, इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता तो नहीं है, बट प्राइवेटाइजेशन की तरफ से थोड़ा बहुत रुझान तो गवर्नमेंट का है ही। इसके क्या रीजंस हैं, क्या पॉलिटिक्स है इसके पीछे, उसका आम पर्सन्स को क्या पता लगता है। बाकी यही है कि मुझे तो ये लगता है कि जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो हमारे जितने भी इंडियंस के हैं, जो हम बेसिकली, मैं तो पंजाब के देख रहा हूँ, इनकी तो बात, जो इनके महल हैं वो बड़े हो रहे हैं, जो हम गरीब लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, उनके जो घर हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं। अभी कुछ एमएलए ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम बने हैं, जो एमएलए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर मुझे कोई कल को पूछेगा अगर, मैं बता भी दूंगा कि उनके घर जाके देखो कितने कितने बड़े महल बन गए हैं यहाँ पे। वो कहाँ से बने हैं? इतनी जगह इतना कहाँ से पैसा आ गया? क्योंकि एक बार ही एमएलए बनने से आ गए हैं। ये पब्लिक मनी की लूट है, लूट कर रहे हैं।
सरकारें एक बात और भी कहती हैं कि प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, उनमें फैसिलिटी ज़्यादा होती है सरकारी के कम। और ये भी एक आरोप लगता है कि सरकारी टीचर जो हैं वो ढंग से नहीं पढ़ाते, एक ऐसा आरोप लगता है। हालांकि मैं खुद भी सरकारी स्कूल, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? इसमें ये है जी, देखो भर्ती करनी है, मैथ टीचर चाहिए, एसएस वाले को बोलते हैं कि मैथ पढ़ा, तो वो कैसे पढ़ाएगा? स्कूल में पोस्ट खाली है, ठीक है, पोस्ट भरी नहीं जा रही, हिंदी वाले को बोल दिया मैथ पढ़ा दो, हिंदी वाले को बोल दिया साइंस पढ़ा दो, तो वो तो जिस विषय में उसकी स्पेशलाइजेशन है उस विषय को तो वो अच्छे से पढ़ा सकता है, दूसरे को कैसे पढ़ाएगा? ठीक है ना, ओवरलोड टीचर्स कर रखे हैं, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक वो खड़े रहते हैं, वो कैसे पढ़ाएंगे? अगर प्रॉपर भर्ती हो, प्रॉपर जो स्पेशलाइजेशन है उसी स्पेशलाइजेशन का टीचर हो, वो अपने सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा लेगा। बात तो ये है, सरकारें क्या करती हैं, इनके पास अगर सड़क बनानी है, पता है कि सड़क में कमीशन आएगा, उसके लिए तो फंड है, लेकिन मुलाजिम को तनख्वाह देने के लिए फंड नहीं है, ठीक है ना जी, तो वो तरक्की कैसे करेगा देश? ये चीज़ है। अच्छा, एक लास्ट सवाल कि सरकार होकर निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। ये आरोप पिछली बार बादल सरकार पर भी लगे थे और कैप्टन साहब ने भी इस पर कुछ खास नहीं किया। चन्नी सरकार का कैसा रुख रहा है? देखो जी, बादल सरकार ने ये काम शुरू किया था और कांग्रेस सरकार ने इस काम को समझा कि इसमें हमारा फ़ायदा कितना है। प्राइवेट कॉलेजेस लगा लो, प्राइवेट हॉस्पिटल लगा लो, प्राइवेट बसेस लगा लो, इन सब में इन्होंने देखा कि कमाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम सरकारी को धीरे धीरे ख़त्म करेंगे तो हमारी कमाई बढ़ेगी। बादल सरकार से कांग्रेस सरकार ने अच्छे से सीख के इसको पूरा जोर दे के इम्प्लीमेंट किया है। मतलब दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, सेम है। नहीं, सेम ही है सिर्फ। कांग्रेस सरकार बढ़ के ही है जी बादल सरकार से इस मामले में। हाँ जी, हाँ जी, लूट मचाने में ज़्यादा बढ़ के हो गई। अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। सरकार का क्या काम होता है? अच्छी एजुकेशन देना, अच्छी सेहत अपना सुविधाएं देना, ठीक है। क्या मिल रही हैं आपको? नहीं मिल रही सर, हमें तो मिली नहीं है। अब जो नई सरकार बनने वाली है पंजाब के अंदर, उससे आप एज ए सरकारी टीचर क्या अपेक्षाएं करते हैं? हम तो यही कहते हैं कि भी हमको जो हमारी 31 मंथ की जो सैलरीज़ हैं वो रिलीज़ करी जाएं, और हमको ये कॉलेज नहीं चलाना तो हमें कहीं अच्छी जगह पर शिफ्ट किया जाए, हमें काम लिया जाए, चाहे हमें काले पानी बेच दिया जाए, ठीक है ना, हमें काले पानी भेज दिया जाए, वहाँ काम लें और हमें सैलरी दें। हमें क्या है, सरकारों आती जाती रहती हैं, पर हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करें। ये था लहरा गागा हल्के के कॉलेज के टीचर, और टीचरों की डिमांड को पूरा किया जाए। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज़।